नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं रीट को लेकर के। रीट 2024 के ऊपर आपने बहुत सारे वीडियो है वो देख चुके हैं अभी तक, और अपने जो शिक्षक है जो अनुभव रखते हैं पीछे, यानी जिन्होंने रीट का सफ़र देखा है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। लेकिन फिर भी आप लोगों के मन में ये रहता है कि यार नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, और एग्ज़ाम डेट अगर हमें मिल जाए तो हम तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा होता भी है कि जब भी हमें मतलब टारगेट नहीं मिलता ना कि आपका है वो इस महीने में एग्ज़ाम है, तो तैयारी अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो हम इस पे भी बात करेंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पीछे की रीट को लेकर के वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में आपको मैं बताना चाहूँगा जो और लोगों ने शायद आपको नहीं बताई है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात है वो शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये आ जाती है साथियों कि अब जो भी रीट की वैकेंसी आएगी भविष्य में, क्योंकि बजट में 70,000 की वैकेंसी है वो घोषणा हुई है, जिसमें से आपको एलडीसी की वैकेंसी है वो शायद 3500 के कुछ पदों पर आ चुकी है। उसमें से आप माइनस करते जाइए और वैकेंसी है वो 70,000 भी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट जो रीट होगी भविष्य में, वो जब भी होगी उसमें कंपटीशन पीछे की तुलना में बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, यानी क्यों रहेगा इसका कारण मैं बता देता हूँ। ये नहीं है कि पेपर एनालिसिस वो तो है ही है, इसके अलावा जैसे रीट 2021 में बच्चे लगे थे। ठीक है, आप उनके जो भी बच्चे हैं, यानी बच्चे का मतलब उनके जो भी रिलेटिव है, जैसे मान के चलिए आपका कोई स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जो वीडियो देखे, उसका कोई मतलब काका का लड़का है या बुआ का लड़का या कोई भी उसका रिलेशन में अगर लगा है, तो वो अपने जो साथी हैं करीबी है उनको गाइडलाइन ज़रूर देगा और उनको बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो वो उनको एक मोटिवेशन भी मिलता है इस चीज़ से कि वो उसको देख करके फिर तैयारी करते हैं। तो एक चीज़ वो वहाँ पे बड़ा फैक्ट है कि वो लोग हैं ना वो बहुत आगे रहेंगे। ये एक फैक्ट रहेगा, इसको आप मानो या ना मानो, कि जो भी कोई क्षेत्र में लग जाता है फिर उसके जो रिलेटिव हैं वो बहुत अच्छे से और एक मतलब सटीक रणनीति के साथ है वो तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास में बताने वाला, गाइड करने वाला और एक मोटिवेशन उनके सामने रहता है कि हाँ यार अपना ये भाई या बहन जो भी है लगे हैं तो हम भी लग सकते हैं। तो वो हमेशा आगे रहेंगे, अलग रहेंगे वो भीड़ से। ठीक है, इसके अलावा ये है कि टाइम बहुत मिल रहा है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं या ऑनलाइन ऐप वगैरह ले रहे हैं, जो भी माध्यम है आज पढ़ने के बहुत से संसाधन हैं उनके माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ये भी फैक्ट है। इसके अलावा पीछे का पेपर हो चुका है तो उसको देख करके भी आइडिया लगाया जा सकता है कुछ, है ना, क्योंकि अपने रीट लेवल फर्स्ट का जो पेपर है वो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया था, लेकिन इस बार आप याद रखिए कि अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने बोला भी है कि हम जो है वो सिलेबस को भविष्य में डिटेल से डालने की कोशिश करेंगे। जैसे अपने कुछ टॉपिक थे जो डिटेल में नहीं थे, जैसे पॉलिटी थी अपने, तो उसमें कोई टॉपिक नहीं थे, वैसे एक दो टॉपिक और भी थे शायद जो ऐसे डिटेल में नहीं थे। ठीक है, और वो भी डिटेल में आएंगे इस बार मुझे लग रहा है, क्योंकि सिलेबस में बदलाव होगा निश्चित रूप से। बाकी आप देखोगे कि और कई वैकेंसी जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई वगैरह, लाइब्रेरी वगैरह का सिलेबस है वो थोड़ा बहुत है वो चेंज किया गया है। और ये हमेशा होता है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो सिलेबस में चेंज किया जाता है। पहले रीट हुआ करती थी, तो आपको याद होगा कि गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, उस समय रीट का सिलेबस है वो चेंज किया गया था। ठीक है, और उससे पहले बहुत पहले है वो भी चेंज किया गया था। तो इस बार भी रीट मेंस का है वो सिलेबस चेंज होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही बदल दिया जाएगा, सिलेबस वही रहेगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल कंटिन्यू रखिए उसको। क्या होगा इसमें, जैसे मुगल काल है, मुझे लग रहा है कि इसको हटा देंगे, क्योंकि अभी जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो आपके आप समझ सकते हो कि मतलब किस और उनका रुझान ज़्यादा है। तो वो ऐसे शासकों को पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे जो अपने धर्म से रिलेटेड नहीं हो। तो मुगल काल जैसा टॉपिक है ना वो हट सकता है। ठीक है, और भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट करेंगे, जैसे साइकोलॉजी में कुछ चेंज कर दिया। ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें चेंज देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी आपको जो पढ़ रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए। ठीक है, चेंज होगा तो एक दो टॉपिक का इधर उधर होगा बस, और कुछ नहीं होगा। योजना वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो अपने हो जाती है कि आपके जो है वो चेंजमेंट वगैरह की लेकर के। अब बात कर लेते हैं कि अगर रीट होगी भी तो कब होगी और मेंस है वो कब होगी। तो देखिए बहुत से लोगों ने है वो हमें बताया है कि बहुत जल्दी होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इतनी जल्दी भी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो पिछली भर्ती है वो अभी चल रही है, कुछ लोग
उनमें भी अटके पड़े हैं जिनको पोस्टिंग नहीं दी है। जो होगी नेक्स्ट वैकेंसी, जैसे रीट पात्रता तो इसी साल हो जाएगी, ठीक है, और मेंस का इंतज़ार है सभी को, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो करके बैठे हैं और वो चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड की जो मेंस परीक्षा है वो हो जल्दी से, तो वो इतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है, भले ही कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन इतनी जल्दी तो नहीं होगी। अब क्या होगा कि इसकी घोषणा होगी, जैसे आगे जो चुनाव आ रहे हैं उसमें प्रचार करने जाएंगे नेता लोग, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे कि घोषणा कर देंगे। जैसे बजट तो इनका रख ही दिया है कि 70,000 वैकेंसी है, जिसमें से इन लोगों को तो पता ही रहता है कि ये करवाएंगे, तो ये जैसे ही जाएंगे तो घोषणा वहाँ पे करेंगे और फिर है वो प्रोसेस चलेगी। तो पात्रता इस साल होगी और मेंस परीक्षा है वो 25 में ही संभव है, या फिर दिसंबर तक, मान लो आप दिसंबर में हो सकती है, वहाँ तक होगी। कुल मिला के बात यही है कि 25 में ज्वाइनिंग मिलेगी, इससे पहले ज्वाइनिंग का कोई रास्ता है नहीं। तो अपने सामने ये मान के चलिए कि अभी 1 साल का टारगेट है और उसमें तैयारी करने वाले कर रहे हैं, बाकी तो देखो ऐसे ही चलता रहेगा। और ये मेरा भी अनुभव है कि रीट जैसी जो परीक्षा है ना, वो ये मान के चलिए कि 3 साल में एक शिक्षक भर्ती होती है। हालांकि कई कारणों से, जैसे अगर रद्द नहीं होती पीछे वाली लेवल 2 की, तो ये वैकेंसी बीच में है, ये नहीं होती। गहलोत सरकार है वो इसी को जैसे लंबा खींच के और अपना चुनाव है वो करवा लेती और फिर ये लटकती रहती है, ठीक है। वो रद्द होने की वजह से ये वैकेंसी हुई है, ठीक है। तो ये बात है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और हाँ, एक बात मैं हमेशा कहूँगा आपको कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए, भले ही आपके सामने एग्ज़ाम डेट है या नहीं है। एक दिन एग्ज़ाम ज़रूर होगा, उसमें टाइम लगता है हर चीज़ का। एक चीज़ और भी है बीजेपी सरकार की कि इनकी अधिकतर चीज़ें हैं ना वो एकदम से ऐसे होती हैं सरप्राइज़ की तरह, ठीक है, पता ही नहीं चलता किसको कि क्या हो गया। देखिए वैकेंसी आई तो मतलब बजट आया तो किसी को इतना पता नहीं चला, है ना। वैसे जैसे गहलोत सरकार थी तो उनको मतलब ढिंढोरा पीटने की आदत ज़्यादा थी थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे अपनी चीज़ों को लेकर के। और इस चीज़ को आप अगर बीजेपी पे लागू करोगे तो ये इतना चिल्लाते नहीं है, बस अंदर ही अंदर काम करते हैं। जो भी है, अब काम कैसा है वो तो भविष्य ही बताएगा। अभी तो गवर्नमेंट बनी है तो अपन अभी से वो नहीं अनुमान नहीं लगा सकते ना, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और बाकी लोग हैं वो अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये बात है साथियों। एग्ज़ाम कब होगा मैंने आपको बता दिया कि इस साल है वो आपकी परी हो जाएगी, पात्रता हो जाएगी, और मेंस है वो अगले साल होगा, या ज्वाइनिंग अगले साल हमें मिलेगी फरवरी में। जहाँ तक लग रहा है कि फरवरी में होगा, वही सिस्टम रहने वाला है। तो तैयारी है वो कंटिन्यू करिए, और कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, और इसी प्रकार की वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।